राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो एक शायरी उन बच्चों के लिए जो एक छोटे से कमरे में रहकर बड़े सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अर्ज किया है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता ये कमरा क्या चीज़ है। तुम्हें क्या पता ये कमरा क्या चीज़ है। ये तो मेरे मेहनत की एक हसीन तवीज़ है। तवीज़ मतलब गुड लक। ये तो मेरे मेहनत की एक हसीन तवीज़ है। हर सफलता की कहानी इसके भीतर है। हर सफलता की कहानी इसके भीतर है। ये तो मेरे किस्मत की नई तमीज़ है। ये तो मेरे किस्मत की नई तमीज़ है। तो चलो, किस्मत को और अच्छा बनाने के लिए अपन चलते हैं मोल कंसेप्ट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज का अपना टॉपिक है सिक्वेंशियल एंड पैरेलल रिएक्शन। ये टॉपिक क्या बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसमें बच्चा अटक जाता है, खास करके पैरेलल रिएक्शन के अंदर। तो इसको अपन बहुत ज़्यादा इजी बनाएंगे आज, क्योंकि डिफिकल्ट तो कोई होता ही नहीं है। तो मेरे से पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम्हें सब इजी ही लगेगा। तो सिक्वेंशियल पैरेलल, इसी के साथ एक कनेक्टेड चीज़ आती है, वो है परसेंटेज यील्ड। कि रिएक्शन का परसेंटेज दिया होगा कि ये रिएक्शन 30% यील्ड है, 90% है, 70% है। तो आपस में ये कनेक्ट होके टॉपिक है पूरा। तो चलो, अपन भी क्वेश्चन कैसे करेंगे, दोनों के कनेक्टेड फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे। तो पहला आता है सर, ये सिक्वेंशियल रिएक्शन होती क्या है। सिंपल सा मतलब है। तो सिक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होगी, सुनना इधर। जैसे एक रिएक्टेंट है, उससे एक बना एक नया प्रोडक्ट। फिर वो प्रोडक्ट आगे रिएक्शन कर रहा है, एक नया प्रोडक्ट बना। वो आगे रिएक्शन कर रहा है इस तरह से। तो मान लेते ए था, ए से पहले बी बना, फिर बी से सी बना, फिर सी से जाके डी बना। तो डी जो बना वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, और ये स्टार्टिंग था। तो बी और सी एक तरह से क्या हो गया, इंटरमीडिएट वाला पार्ट हो गया, जो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट किसके, इस डी की। स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से। तो ये जो मल्टी स्टेप में रिएक्शन होती है, इनको बोलते हैं अपन सिक्वेंशियल रिएक्शन। समझ गए। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, इसमें क्या होगा, द रिएक्शन अकर इन मोर देन वन स्टेप। रिएक्शन क्या होगी, एक से ज्यादा स्टेप में होगी। ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज द रिएक्टेंट इन द नेक्स्ट स्टेप। कि जो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना वो सेकेंड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन जाएगा। ठीक है। फिर सेकेंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना उनमें से कोई भी एक, एटलीस्ट वन, थर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन जाएगा। समझ गए। तो हर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए एटलीस्ट एक रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे कुछ एग्जांपल लिखा है। जैसे ये लिखा है 3A कंबाइंस विद 2B एंड गिव 4C+D। फिर आगे C कनेक्ट हो रहा है E से, F बना रहा है, F कनेक्ट हो रहा है Y से, और Z बना रहा है। तो ये इस तरह का जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं अपन क्या, सिक्वेंशियल रिएक्शन। अच्छा, आप सॉल्व कैसे करना, वैसे तो लेंथी प्रोसेस है, अपन करेंगे शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे, बहुत ईजी देखा। अब 5 पिन पूरा ध्यान यहीं पर रखना। अपन लगाएंगे यहाँ पे वही यूनिटरी मेथड, थोड़ा अलग तरह से। अच्छा, मेरे को क्या करना है, इसमें जेड फाइंड करना है। जेड के मोल फाइंड करने हैं। ठीक। किसकी हेल्प से, सर ए की हेल्प से। जेड के मोल्स फाइंड करने हैं ए की हेल्प से। अच्छा, यहाँ पे जो सी वाला पार्ट है वो दोनों में आ रहा है कॉमन। मतलब फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उनमें से कोई भी एक सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट में लिखा है, इसका मतलब सी एक तरह से इंटरमीडिएट है। फिर ऐसे ही एफ जो बना सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट, वो थर्ड रिएक्शन के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो सी और एफ क्या बीच में इंटरमीडिएट का काम करेंगे। अब क्या करना है, मुझे ए से फाइंड करना है जेड। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फाइंड, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेड, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेड व्हेन 10 मोल ए इज टेकन। 10 मोल ए इज टेकन। अपने को 10 मोल ए दिया है, तो अपन को चाहिए कि जेड कितना बनेगा। अच्छा, बाकी जो चीज़ें वो इस तरह से है कि वो पूरी तरह कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बच रहा। जैसे सी नहीं बच रहा होगा, ई नहीं, एफ भी नहीं बच रहा होगा। सी और एफ क्या पूरी तरह खत्म हो गए, इस तरह से है। नहीं लिखा मतलब ये मानना तुम्हें। अब क्या करेंगे सर, मुझे ए से फाइंड करना है जेड पे। तो पहले ये देखो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना है, सॉरी कौन सा प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना है, तो सी वाला बना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, ए से सी लिखूंगा। ध्यान से सुनना इधर, मैं डायरेक्ट निकालूंगा मोल्स ऑफ जेड। मैं डायरेक्ट करूँ, डायरेक्ट कैसे, पहले मैं ए से सी निकालूंगा। कैसे, सी का कोफिशिएंट कितना 4, वो ऊपर। नीचे किसका, ए का कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट कितना 3, इनटू, पहले 4 ऊपर आया,
3 नीचे आ गया इनटू, अब सी से जाएंगे एफ की तरफ, तो एफ का कोफिशिएंट कितना 2 ऊपर, डिवाइड बाय ये वाला 3 नीचे, इनटू अब नेक्स्ट रिएक्शन में जेड का फाइंड करना है, जेड का कोफिशिएंट कितना 3, डिवाइड बाय एफ, एफ से कितना 1, ये तो आया इनके स्टैक्योमेट्री का रेशियो, मल्टीप्लाई बाय एक स्टार्टिंग में कितना था सर, ए लिया क्वेश्चन में 10 मोल, 10, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, इतना आएगा तुम्हारे पास जेड। बस एक ही स्टेप में अपन आंसर निकालेंगे। अच्छा अब पूछेगा सर मास बताओ, तो इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। वापस सुन लो क्या किया मैंने, मुझे ए से लेके जेड तक जाना था, तो मैं पहले क्या किया, ए से सी पे गया, सी पे क्यों गया, क्योंकि सी दोनों जगह था, तो ए से सी पे कैसे गया 4/3, ये 4/3, फिर मैं सी से गया एफ पे, क्यों एफ पे क्यों गए, क्योंकि एफ दोनों जगह था, तो 3 से लेके 2 पे, तो 2/3, फिर ये एफ से लेके जेड पे, तो 3/1, तो ये पैटर्न फॉलो करना, इससे अपने सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक क्या बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे अपन। उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है। परसेंटेज यील्ड क्या बताता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, कितने परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब तुमने रिएक्टेंट का 100 ग्राम लिया, तो क्या 100 का 100 ग्राम पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, अगर यस तो इसका मतलब रिएक्शन की यील्ड कितनी है 100, 100 ग्राम 100%, 100 ग्राम तुमने रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बन रहा है 90 ग्राम के अकॉर्डिंग, 100 के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, किससे अकॉर्डिंग बन रहा है 90 के अकॉर्डिंग, तो परसेंटेज यील्ड क्या आएगी 90%। अब डिफाइन कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन, एक्सपेरिमेंट से अपने को कितनी अमाउंट मिली, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल और स्टैइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उनको डिवाइड करना है, इनटू कर देंगे 100 को। एक्चुअल कहाँ से मिलेगा, एक्सपेरिमेंट से, थ्योरेटिकल कहाँ से अपन निकाल रहे हैं, वो जो भी कैलकुलेशन की थी अपन है, उससे जो आएगा वो अपना थ्योरेटिकल या स्टैइकियोमेट्रिक अमाउंट। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के अंदर, फिर इसको भी कनेक्ट करेंगे सिक्वेंशियल से और पैरेलल से। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो तुम जल्दी से, क्या लिखा है क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कंसिडर कर दिया, a + 2b से बन रहा है 3c, 2c + d से बन रहा है 5p, 4e + f से बन रहा है 6g। अच्छा रिएक्शन ये बैलेंस होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन जो है बैलेंस होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो 20 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कंप्लीटली विथ एक्सेस बी डी एंड एफ, बाकी जो भी है वो एक्सेस में ही है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ जी, अमाउंट ऑफ जी इन मोल्स, मतलब जी के मोल्स फाइंड करने हैं, कितने बन सकते हैं, मतलब शुरू करना है तुम्हें ए से, पहुंचना कहाँ पे है जी पे, स्टार्ट ए से करना है, कहाँ पहुंचना है जी पे। याद देखो एक बार सॉल्व कर देते इसको, तो मोल्स ऑफ जी, तो पहले मैं ये देखूंगा कि फर्स्ट और सेकंड में कौन सा प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना, तो सर इसमें ये जो प्रोडक्ट है सी वाला, वो यार रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यही तो हुआ, तो मैं पहले ए से निकालूंगा सी, तो क्या आएगा 3/1 इंटू, अब सेकंड और थर्ड में देखो, सेकंड का कौन सा प्रोडक्ट, सेकंड कौन सा प्रोडक्ट थर्ड का रिएक्टेंट है सर, ये वाला 5e और 4e, मतलब ई वाला। अब मैं सेकंड रिएक्शन 2c से 5p की तरफ जाऊंगा, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 5/2 इंटू 5/2। अब क्या होगा लास्ट रिएक्शन, इससे क्या जाना है मेरे को, जी की तरफ जाना है, तो जी का कोफिशिएंट 6 नीचे 4, तो इंटू 6/4, ये क्या लिखी अपन ने, स्टोइचियोमेट्री लिखा अपन ने, तो आप इस देख लो बहुत ही ईजी है। पहले ए से मैं चला गया सी पे, तो 3/1 ये लिख दिया मैंने, फिर सी से चला गया ई पे, तो 5/2 ये लिख दिया मैंने, फिर ई से चला गया जी पे, तो 6/4। अब क्या करना है, इनटू करना है, किससे, जिसके मोल्स तुम्हें पता है, मल्टीप्लाई बाय किसके मोल्स, ए के मोल्स, स्टार्टिंग कहाँ से की है, ए से की है, ए कितना है 20 मोल्स, तो ये आ गया तुम्हारा मोल्स ऑफ जी। सिंपल करना है इसको, कट रहा है तो काट दो इसको, सर ये 2 से कट रहा है, 2 से ये 3, सर ये 2 से नहीं 4 से कट रहा है, 4 5 जा 20, तो सर एक बच गया ये 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, कितना हुआ ये, सर ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, 15 इंटू 15 225, 225 मोल्स ऑफ जी। ऐसे करने होते क्वेश्चन, ये होती है सिक्वेंशियल रिएक्शन। बस ये तरीका तुम सीख गए न, तो ये एग्जाम में तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा, कुछ सेकंड में आंसर आता है इससे। आगे चले, ऐसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, अब कुछ मास निकालते जरा। अब क्या पूछा है, यूजिंग द रिएक्शन फ्रॉम क्वेश्चन 1, यही तो भी किया उसी के अंदर, इसी को यूज करते हुए क्या करना है, इफ मोलर मास ऑफ ए इज 50 ग्राम,
पर मोल एंड मोलर मास ऑफ सी इज 80 ग्राम पर मोल। क्या चाहिए इसको, व्हाट इज द मास ऑफ जी इन ग्राम। कब फाइंड करना है, फ्रॉम 250 ग्राम ऑफ ए। अब ए के मोल्स नहीं दिए, ए का मास दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन मास से मोल्स निकालेंगे, मोल्स से मोल निकालेंगे, फिर मास निकाल देंगे वापस। इजी काम है ये तो चलो पहले तो स्टाइक्योमेट्री की बात करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, ए से, पहुंचना कहाँ पे है, जी पे। तो पहले ये वाला स्टाइक्योमेट्री लिखते हैं अपन। तो ए से जाना है जी पे, तो पहले ए से मैं सी पे जाऊंगा। तो क्या लिखूँ मैं, क्या लिखूँ है, मोल्स ऑफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जी, मोल्स ऑफ जी। ठीक है, तो 3/1, तो 3/1 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं सी से जा रहा हूँ ई की तरफ, तो 5/2 मल्टीप्लाई, अब मैं ई से जा रहा हूँ जी की तरफ, तो 6/4 इंटू मोल्स ऑफ ए, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से की अपन ने, ए से की है। ठीक है सर, बी से करते तो बी के मोल्स लिख देता मैं, ऐसे करना है सब। हाँ सर, ए के मोल्स कितने हैं वो अपन यहाँ निकाल देते हैं, मोल्स ऑफ ए। तो सर मोल्स के निकालने के लिए मास चाहिए, हाँ सर 250 ग्राम मास दे रखा है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सर ए का मास तो 50 है, कितना हुआ है सर ये आ गया 5 मोल। कितना आ गया, 5 मोल। तो यार रख दो यहाँ पे, तो ये 3, सर ये कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3, 3 × 5 × 3/4, और एन ए की वैल्यू आ गई अपने पास में 5। तो इतने मोल आया जी, मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मास। क्या चाहिए, वेट या मास बोल दो। वो क्या निकालेंगे, ये जो वैल्यू आ गई 3 × 5 × 3/4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये जो आया उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जी के मॉलिक्यूलर मास से। जी का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 80 ग्राम पर मोल, तो मल्टीप्लाई बाय 80। सर ये 4 से कट रहा है, हाँ सर 20। तो ये 5 × 20 हो गया 100, और ये कितना हो गया, 3 × 5 15, 15 × 3 45, और ये 100, दिस मच ग्राम। हैवी ऑप्शन 4500, हाँ सर ऑप्शन डी। तो मास पूछे तो मोल्स निकाल के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है, समझ गए, इजी लग रहा है क्योंकि इजी है। आगे चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक और क्वेश्चन है, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। इसमें क्या पूछ रहा है आप जरा देखते हैं। यूजिंग द रिएक्शन फ्रॉम द इक्वेशन 1, उसी से क्या करना है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ बी आर रिक्वायर्ड, कितने मोल्स बी की रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस 33.75 मोल्स ऑफ जी। जी इतना बनाने के लिए बी कितना होना चाहिए, समझ रहे हो, बी की अमाउंट फाइंड करनी है ताकि जी कितना बने, 33.75। अपन तो क्या करेंगे, बी की हेल्प से अपन जी निकाल देंगे, फिर उसको इक्वल कर देंगे जी की वैल्यू के। सही है, चलो ट्राई करते हैं। तो अब मैं बी की हेल्प से क्या निकाल रहा हूँ, जी निकाल रहा हूँ, मोल्स ऑफ जी, बी की हेल्प से। तो पहले बी की हेल्प से सी निकालते हैं, तो 2b से बन रहा है 3c, तो 3/2 इंटू, अब ये 2c चले गए 5e की तरफ, तो इंटू क्या आ गया 5/2 इंटू 4e से जा रहे हैं जी की तरफ, तो 6/4 इंटू मोल्स ऑफ बी। ये अपन बी की हेल्प से क्या फाइंड कर रहे हैं, जी फाइंड कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो अब क्या करें, सर इनमें से किसी एक की वैल्यू दी है, क्या दी है, जी दी है 33.75, रख दो जी की वैल्यू, मोल्स ऑफ जी 33.75 इंटू, ये इसको इधर लाओ पूरा, चाहो तो पहले कट कर लो 2 से इसको, तो 3, अब इसको बचाओ इसको इधर लाओ, तो 2 और 4 नीचे दे, तो 2 ऊपर आ गया 4 भी ऊपर आ गया, डिवाइड बाय 3 5 और 3, 3 × 5 × 3, ये आ गए मोल्स ऑफ बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, इनको इधर ले आया मैं। ठीक, अब सर यहाँ से हटा दे पॉइंट क्या, हाँ सर हटा दो। सर क्या ये कटेगा, हाँ कट तो रहा है, सर 4 से कट कर लो 25, 4 से कट 25, सर ये 5 से कट हो रहा है, तो 5 से 5 यहाँ पे, और 5 से यहाँ पे कितना आएगा, 5 6 जा 30, 33 और 30 कितना हुआ 3, 37 हो गया, तो 37/5, 5 7 जा 35, 25 बच गया, तो 5 आ गया। अब वापस 5 से कट करो, 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 6 7, तो 17 हो गया, 5 3 जा 15, और गड़बड़ तो नहीं कर रहा क्या, एक सेकंड, 5 1 जा 5, 17 हो गया, 5 3 जा 15, 225, 5 5 जा 25, ठीक है। एक बार इतना लिख देते, क्या बचा 135 बचा, और यहाँ बच गया 2, नीचे बच गया 3, और बच गया 5, और बच गया 3, बस इतना ही बचा है, बाकी सब तो कट गया। ये आया मोल्स ऑफ बी। सर 5 से वापस कट करो इसको,
सर 5 2 ज़ा 10 और 5 7 जा 35। सर 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, तो मेरे आ रहा है 6 मोल। कितना आ रहा है? 6 मोल्स क्या है मेरे पास? बी के। तो ये होना चाहिए आंसर, अगर कैलकुलेशन सही की है तो। कैलकुलेशन सही किया तो ये क्या होगा अपना आंसर। समझ गए? आगे चले। अब ऐसा ये क्वेश्चन है, इसको तुम ट्राई करो। क्या लिखा है? अब साथ में देखो ब्रैकेट में कुछ लिखा है ईल्ड करके। ईल्ड कितने दिए यहाँ की? 90%। इसकी ईल्ड कितनी दी है? 50%। तो सर क्या करेंगे इसमें? कुछ नहीं करना, ईल्ड से मल्टीप्लाई करना बस, कि रिएक्शन का ईल्ड इतना दिया है, रिएक्शन इतना प्रोडक्ट बना रही है, तो जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई भी करना साथ साथ में। बस इतना सा काम एक्स्ट्रा है। चलो ये मैं कर देता हूँ, फिर तुम कर देना। मोलर मास ऑफ एक्स इज 100 ग्राम पर मोल एंड मोलर मास ऑफ जेड इज 40 ग्राम पर मोल। ठीक है। इफ 400 ग्राम ऑफ एक्स इज यूज, 400 ग्राम ऑफ एक्स इज यूज, तो एक काम करते हैं मोल्स ऑफ एक्स निकाल देते हैं। तो सर मास दे रखा है 400 ग्राम, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, एक्स का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 100। तो सर ये दे रखे है 4 मोल। ठीक है। चाहिए क्या? मास ऑफ जेड चाहिए, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं अपन, फिर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे निकालेंगे मोल्स? जिसकी वैल्यू पता है। तो मैं एक्स से जेड निकालूंगा। देखो कैसे। मोल्स ऑफ जेड इज इक्वल टू, तो पहले मैं ये वाला पार्ट रीड करता हूँ, 2x से 3y वाला, तो 3/2, 3/2 इंटू, इंटू करना है 90% से, इल्ड से मल्टीप्लाई करना है। ये इल्ड का रोल है यहाँ पे। इल्ड मतलब 90% ही इसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो 90/100, एक तो ये आ गया 3/2 इंटू 90%। अब आगे चलते हैं y से z की तरफ, तो 2/z मतलब 2/1 इंटू, 2/1 इंटू कितना दे रखा है? 50%, तो इंटू 50/100। ये आया, इंटू करना है किससे? मोल्स ऑफ एक्स से, एक्स के मोल से, इंटू मोल्स ऑफ एक्स। एक्स से अपन जेड निकाल रहे हैं, तो मोल्स ऑफ जेड इज इक्वल टू, क्या कट रहा है ये? सर एक जीरो उड़ा दो आप एक बार। जीरो उड़ा दिया, ये कितना बचा? ऊपर बचा 3 × 9, नीचे बचा 2 × 10 इंटू, सर ये यहाँ से एक काम करो, जीरो उड़ा दिया। सर 5 2 ज़ा 10, और नीचे का भी 10 हट गया, तो ये पूरा कट गया, 1 आ गया। इंटू मोल्स ऑफ एक्स, सर मोल्स ऑफ एक्स है 4, ये आ गया इतना मोल। ये किसका मोल है अपने पास? जेड का। क्या ये मोल फाइंड करना है? नहीं, क्या फाइंड करना है? मास। तो पहले मोल्स थोड़ा सिंपल करते। सर ये 2 से उड़ा दे क्या? हाँ सर 2 उड़ा देते। अब ये कितना आया? सर ये आया 3 × 9 इंटू 2/10, इतने मोल, मोल्स ऑफ जेड। पर मास चाहिए मेरे को, तो वेट ऑफ जेड, तो 3 × 9 इंटू 2/10, तो ऐसे कैसे? मल्टीप्लाई कर दो जेड के मॉलिक्यूलर मास से, जेड इज 40, 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी जीरो उड़ गया यहाँ से, तो ये कितना आ गया? 9 3 ज़ा 27 इंटू 4 2 ज़ा 8, 27 इंटू 8 कितना हो गया? 8 7 ज़ा 56, 5 बच गए, 8 2 ज़ा 16, 16 और 5 21। है कहीं ऑप्शन 216? हाँ सर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो ये होता है परसेंटेज यील्ड का यूज क्वेश्चन के अंदर। अब सिक्वेंशियल के साथ साथ परसेंटेज यील्ड भी दिया हुआ है। बस ऐसे ही करना, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा एक स्टेप आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप तुम समझ गए होंगे कैसे करने हैं। चले आगे क्वेश्चन की तरफ। अब सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, यील्ड दे रखी है परसेंटेज की फॉर्म में, और तुम्हें रिएक्शन दे रखा है, क्या पूछा है? पी पूछा है। और क्या दिया? 100 मोल्स ऑफ ए दिए, पूछ क्या रहा है तुमसे? पी पूछ रहा है। जल्दी से करो इसका आंसर, मुझे कमेंट करो। देखो प्रैक्टिस इतनी करोगे क्वेश्चन तुम्हें ओरली हो जाना चाहिए, अगर कैलकुलेशन सिंपल है तो इसको ट्राई करो। क्या ओरली कर सकते हो तुम? ट्राई तो करो। हाँ नीट वाले तुम पेन चलाओ, जो जेई वाले बच्चे हैं उसको ओरली करो, सीधा 2/3 इंटू 4/1 इंटू 75 इंटू 60, और नीचे ये वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई कर देना मोल्स ऑफ ए से। ठीक, आगे चले। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है अमोनिया के ऊपर। अभी यहाँ पे XYZ ABC लिखा था, उसकी जगह वैल्यू लिख दी है, कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉलिक्यूल लिखा हुआ कोई। क्या करना है? एग्जैक्टली यही फॉलो करना जो भी किया। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ एक बार, तुम्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे, क्योंकि बच्चा थोड़ा इसमें डरता है ऐसे क्वेश्चन में। तो तुम्हारा डर अपन पूरा गायब कर देंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे डर गायब हो जाएगा। ठीक है। क्या लिखा है? रिएक्शन पूरी दे रखी है। क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द मास ऑफ HNO3? HNO3 का मास चाहिए। कब? किससे फाइंड करना है? दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 28 kg ऑफ N2।
N2 कितना 28 kg, और इसने क्या बोला है, एज्यूम करना है 100% ईल्ड है। अच्छा 100% नहीं होगा तो सबका अलग अलग देगा या सबका एक साथ दे देगा? कि मान लो इसका बोल दिया 60% या 40%, 90%, 70%, तो इंटू कर दूंगा साथ साथ में, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा एक साथ दे दिया ओवरऑल ईल्ड, तो एक बार मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अंडरस्टूड? तो मुझे क्या 28 kg दिया है नाइट्रोजन, तो एक काम करता मोल्स निकाल दूँ मैं। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 28 kg मतलब 1000 ग्राम, डिवाइड बाय N2 का मास कितना होता है नाइट्रोजन 28, तो इसका मतलब ये तो हो गया 1000 मोल। ये नाइट्रोजन के मोल्स है। 28 kg हमेशा वैल्यू रखते हैं ग्राम के अंदर, ठीक है, डिवाइड बाई ये। अब शुरू कहाँ से करना है मेरे को, नाइट्रोजन से। पहुँचना कहाँ पे है, HNO3 पे। तो यहाँ से वहाँ जाना है, तो पहले ये पता करो इंटरमीडिएट कौन कौन है। तो सर यहाँ पे तो अमोनिया इंटरमीडिएट है, ये अमोनिया दोनों जगह आ रहा है। इसमें कौन सा दोनों जगह आ रहा है, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, वो ढूंढना है। सर यहाँ पे NO है, इधर भी NO है। फिर सर यहाँ पे जो NO2 है वही यहाँ पे है। लगाओ फॉर्मूला। पहले निकालेंगे अपन मोल्स, मोल्स ऑफ HNO3। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रिएक्शन N2 से बन रहा है 2NH3, तो ये हो गया 2/1 इंटू, फिर NH3 से बन रहा है NO 4/4, फिर सर NO से बन रहा है 2NO2, तो सर 2/2 इंटू, फिर 3NO2 से बन रहा है 2HNO3, तो सर 2/3 इंटू, ये तो स्टैक्योमेट्री थी। किससे निकाल रहे हैं अपन, नाइट्रोजन से निकाल रहे हैं, तो नाइट्रोजन के मोल्स, सर नाइट्रोजन का मोल्स 1000 इंटू 1000। सर ये 4/4 तो गया, 2/2 भी गया, तो सर ये आया अपने पास, ऊपर तो आ गया 2 टू 4, नीचे 3 इंटू ये 1000, ये है मोल। बट सर मोल नहीं पूछा, क्या पूछा है, मास पूछा है। तो क्या करेंगे, HNO3 के मॉलिक्यूलर मास 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट ऑफ HNO3, ये जो तुम्हारी वैल्यू आ गई 4/3 इंटू 1000, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 63 से। अब ये आ गया ग्राम के अंदर। सर 3 से कट कर लो इसको, हाँ सर कट कर लेते, 21, 21 इंटू 4, सर ये हो गया कितना 40, नहीं 40 नहीं, 84, 84,000 मतलब 84 किलोग्राम केजी। है कोई ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन भी, समझ गए, ऐसे ही है। अब आगे एक और क्वेश्चन दिया मैंने, उसमें क्या दे रखा है, उसमें परसेंटेज यील्ड दे रखी है इनकी, कितने कितने परसेंट क्या बना है। तो तुम ट्राई कर सकते हो अब तुम। तो अब तुम्हें सिक्वेंशियल रिएक्शन और इसके साथ में परसेंटेज यील्ड कैसे करना है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है। इससे ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और क्या फाइंड करना है, जल्दी से कर दो। होमवर्क तुम्हारा भी करो जल्दी। इधर भी 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे यील्ड दे रखा है, ओवरऑल यील्ड इज, ओवरऑल का मतलब पूरा मिला के, मतलब एक बार मल्टीप्लाई करना है, स्टैक्योमेट्री आ गई, उसको मल्टीप्लाई करना है 70/100 से। क्या चाहिए, मास चाहिए, तो मोस्ट निकाल दो, फिर मल्टीप्लाई कर देना मॉलिक्यूलर मास से। इट्स सो इजी, करो इसको। सेम ऐसा ही क्वेश्चन करना है, होमवर्क। अब यहाँ पे यूज किया व्हाट इज द मैक्सिमम मोल्स ऑफ W। मैक्सिमम मोल्स का मतलब, क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है कि यहाँ के इनकी जो यील्ड है वो 100% है। हर स्टेप कितना बना रहा है, 100% बना रहा है, तभी मैक्सिमम बनेगा। तो ये लैंग्वेज का मतलब ये होता है। जल्दी करो आंसर बताओ। फिर यहाँ पे अब H2SO का क्वेश्चन दिया है, वही स्टेप एग्जैक्टली सेम है, अलग कुछ भी नहीं है। जो तरीका था मैंने सब सिखा दिया तुम्हें। सिक्वेंशियल रिएक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का फोटो खींच लिया करो तुम, अगर तुम बाद में करते हो तो। बाद में नहीं करना चाहिए, फिर भी कुछ लोग क्या कर सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन क्या लिखा है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यही अमोनिया वाला क्वेश्चन है जो मैंने कहा था। N2 + 3H2 से बन रहा है 2NH3, 100 kg ऑफ N2 एंड 100 kg ऑफ H2 आर यूज। अब दोनों कितने कितने दिए, 100 दिए। तो किससे सॉल्व करोगे, जो लिमिटिंग है। तो इन दोनों में पहले ये पता करो लिमिटिंग कौन है, नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है। फिर जो लिमिटिंग हो उससे आगे प्रोसीड करना है। कल जो क्वेश्चन किया था LR वाला, उसकी तरह इसको यूज करना है। तो LR के अंदर सिक्वेंशियल प्लस परसेंटेज यील्ड भी है यहाँ पे। साथ में क्या दिया है, रिएक्शन है 20% यील्ड। अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, क्योंकि 3 कंसेप्ट काम आ गए यहाँ पे, परसेंटेज यील्ड, सिक्वेंशियल रिएक्शन, और साथ साथ में लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन तो सिंपल है बट 3 चीज़ें यूज आ गई। तो ये क्वेश्चन तुम करो, क्या आंसर आता है, इनमें से कोई आ रहा होगा आंसर, मुझे कमेंट कर दो नीचे।
अब ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, अलग अलग परसेंटेज दे रखा है। व्हाट इज द यील्ड ऑफ द थर्ड स्टेप? तो थर्ड स्टेप का यील्ड क्या होना चाहिए? थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है, नहीं पता मान लो एक्स है, तो ये 60, ये 75, और थर्ड वाला कितना एक्स। अब स्टार्टिंग का सब्सटेंस दिया है, प्रोडक्ट दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। तो 3 स्टेप है, थर्ड वाले का स्टेप का परसेंटेज फाइंड करना, उसको एक्स मान लो तुम, एक्स बाय 100 करके कर दो, ठीक है, ट्राई करो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज यील्ड के ऊपर और सिक्वेंशियल रिएक्शन से कनेक्टेड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन पैरेलल रिएक्शन पे, कि सर पैरेलल रिएक्शन क्या है, उस पर चलते हैं। तो ये सिक्वेंशियल और पैरेलल के अंदर दूसरा पार्ट है पैरेलल रिएक्शन। इसको एक बार समझो। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है कि कोई एक रिएक्टेंट है या दो रिएक्टेंट है। पहले एक रिएक्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। एक रिएक्टेंट, उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है और उससे एक दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है जो अलग है। मान लेते हैं कि ए है, ए से एक प्रोडक्ट बी बन रहा है, उसी एक से एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सी बन रहा है। मतलब ए से बी की रिएक्शन भी हो रही है और ए से सी की रिएक्शन भी हो रही है, तो इनको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। ठीक। सर 2 रिएक्टेंट हुए, 3 हुए, 4 हुए, तो तब भी ऐसे मान लेते 2 रिएक्टेंट है ए और बी। ए और बी कभी तो बनाते हैं सी, और ए और बी कभी बनाते हैं डी। मतलब 2 रिएक्टेंट है, आपस में कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, पैरेलल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, कभी तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और वही कार्बन ऑक्सीजन कभी क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी प्लस ओ टू से सी ओ बन रहा है और सी प्लस ओ टू से सी ओ टू बन रहा है, मतलब एक साथ 2 रिएक्शन स्टार्ट होगी, क्या बोलेंगे, पैरेलल रिएक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसको, जैसे सी प्लस ओ टू से भी एग्जाम्पल दिया, सी ओ और सी ओ टू वाला। ऐसे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन मिलके एक तो बन रहा है P4O6, एक बन रहा है P4O10, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, पैरेलल रिएक्शन। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है उस पर चलते हैं अपन। रीड करना है, एक बार रीड कर लेते हैं, चलो। दोज रिएक्शन दैट अकर्स इन वन वेसल, कोई एक वेसल है उसमें हो रही है, वेयर द सेम रिएक्टेंट, सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, प्रोड्यूसेज डिफरेंट प्रोडक्ट बाय डिफरेंट रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन रिएक्टेंट का सेट एक ही होगा, तो उनको बोलेंगे पैरेलल रिएक्शन। चलो जरा क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। 10 मोल्स ऑफ बेंजीन आर रिएक्टेड विथ क्लोरीन, पैरेलल रिएक्शन प्रोड्यूस से बन रहा होगा प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बना रखे हैं, टोटल मोल्स ऑफ Cl2 एंड गिवन है। क्वेश्चन जब सिंपल बनाना होगा तो तुम्हें रिएक्शन दे देगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना होगा तो रिएक्शन नहीं देगा। तो अभी ये क्वेश्चन सिंपल बनाया इन्होंने क्योंकि रिएक्शन दे दिया अपने को, तो एक बार रिएक्शन लिख देते हैं अपन, फिर देखते क्या बनता है। C6H5 रिएक्ट कर रहा है, H5 नहीं है H6 है, ये भी रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Cl2 के साथ, क्या बना रहा है C6H5Cl एंड HCl। दूसरा कौन है, ऐसा ही एक और है C6H6 रिएक्ट कर रहा है 2Cl2 से, क्या बन रहा है C6H4Cl2 एंड साथ में 2HCl। ठीक है, क्वेश्चन इजी होता है, बस थोड़ा तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए। अभी बता रहे तो मैं तुम्हें पैटर्न कि कैसे करने होते हैं। क्वेश्चन में दिया 10 मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन कितना 10 मोल्स। मान लेते हैं कि यहाँ पे x मोल रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ कितना रिएक्ट करेगा 10 माइनस एक्स मोल, पे दोनों मिलके 10 है, अगर यहाँ पे x मोल रिएक्ट किया तो यहाँ पे 10 माइनस एक्स। ठीक है सर। पैरेलल रिएक्शन प्रोड्यूसेस दिस एंड दिस, टोटल मोल्स ऑफ Cl2 कंज्यूम इज 12, टोटल Cl2 कितना कंज्यूम हुआ, 12 मोल कंज्यूम हुआ। तो अगर यहाँ पे y मोल कंज्यूम हुआ होगा तो यहाँ पे कितना होगा सर, 12 माइनस y कंज्यूम होगा, क्योंकि दोनों मिलके कितना है Cl2, 12 मोल। कुछ यहाँ कंज्यूम हुआ, कुछ यहाँ कंज्यूम हुआ, दोनों मिलके 12 होना चाहिए। ठीक है सर। क्या बोल रहा है, ऑल बेंजीन इज कंज्यूम, बेंजीन बिल्कुल बच नहीं रही है, मतलब पूरा पूरा खत्म हो रहा है, तो खत्म होने दो। फिर क्या चाहिए इसको, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इन द प्रोडक्ट मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन अभी बता दो कैसे निकालते हैं, पहले मोल्स निकाल देंगे अपन, इसके मोल्स निकाल दें। अच्छा सर मैं एक्स से निकालूँ कि वाई से निकालूँ, तुम्हें पसंद है उससे निकाल दो। तुम्हें एक्स से निकालना एक्स से निकालो, वाई से निकालना वाई से निकालो। किससे निकाले सर, किस से भी कर लो, मैं एक्स से करता हूँ, चलो इससे मैं ये निकाल रहा हूँ, इसकी हेल्प से कितना होगा सर, 1:1 चल रहा है, ये बनेगा एक्स मोल, ये कितना बनेगा सर, ये भी बनेगा एक्स मोल, दोनों सेम ही तो है। अच्छा सर बेंजीन से मैं ये वाला निकालता हूँ, इससे ये कितना बनेगा सर, ये बनेगा 10 माइनस एक्स मोल, इससे कर रहा हूँ मैं, इससे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 माइनस एक्स से ये बनाया मैंने, ठीक है। और सर इससे वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2 टाइम्स 10 माइनस एक्स। ये सब क्या लिखे मैंने, मोल्स लिखे। मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, बेंजीन से कंपेयर कर रहा हूँ, इससे करो डजन मैटर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर बट यहाँ पे एक्स और वाई तो है ही नहीं अपने पास, हाँ तो वो निकालना पड़ेगा। अच्छा यहाँ देखते हैं,
अच्छा, इससे ये कितना बनना चाहिए, इससे बेंजीन से ये कितना बनना चाहिए, 2 टाइम्स बनना चाहिए सर, 2 टाइम्स 10 माइनस एक्स। बेंजीन की ऐप से कितना बनना चाहिए, 2 टाइम्स 10 माइनस एक्स। सर दोनों सेम ही तो है ये तो, हाँ दोनों सेम है ये तो, दोनों वैल्यू क्या सेम है। इसका मतलब मोल्स ऑफ Cl2 सेकेंड रिएक्शन के अंदर ये जो 12 माइनस वाई तुम्हारा है वही कितना है, 2 टाइम्स 10 माइनस एक्स है। अरे ये वाई की टर्म में लिखा, ये अपन एक्स की टर्म में लिखा है, तो दोनों मोल्स ही। ठीक है सर, थोड़ा सॉल्व करो कि जरा एक्स बताओ तो। सर ये 12 माइनस वाई, ये 20 माइनस 2x। सर एक काम करते, किसी एक को इधर ले आओ, या तो वाई को इधर भेजो, एक्स को इधर लाओ। एक्स को लाओ उधर, तो एक्स आ गया इधर, आ गया 2x इज इक्वल टू 12 - 2 तो 8 + y। सर इक्वेशन नंबर 1 बन गई, बट सर आंसर नहीं आया अपने पास। ये आया 2x इज इक्वल टू 8 + y। सर एक काम करो, इससे ये बनाओ, इससे साथ कितना कंज्यूम होगा, तो सर इसके साथ कंज्यूम होगा एक्स मोल। कितना कंज्यूम होगा, एक्स मोल। तो इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो सर एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल टू वाई मोल। कैसे किया, मैंने इस बेंजीन की हेल्प से Cl2 फाइंड किया कि इससे कितना कंज्यूम हो रहा होगा, तो वाई कंज्यूम हो रहा होगा, तो वही एक्स आ गया वाई के इक्वल। सर ये इक्वेशन नंबर 2, इसको यहाँ रख दो उठा के, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या आएगा मेरे पास, 2 × x इज इक्वल टू 8 + y की जगह x। तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 4। सब ट्राई करके देख लो, x की वैल्यू 4 तो y भी वैल्यू 4 ही आएगी, अलग नहीं आ सकता। क्या सर ये सही हो रहा है, यहाँ पे जरा चेक करते हैं। अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ इनको आपस में, चेक करता हूँ मैं। x की जगह 4 रखा तो ये 10 - 4 आ गया 6, और y की जगह रखा 4 तो 12 - 4 आ गया, एक सेकंड हो, x की जगह 4 रखा तो 10 - 4 कितना हो गया, 10 - 4 6, और y की जगह रखा मैंने यहाँ पे, y भी कितना अपने पास 4, 12 - 4 कितना आ गया 8। वो 6 है, ये 8 है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। चलो देखो आप ही चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ की होगी यहाँ पे। तो ये 12 - y था, यही कितना था 2 टाइम्स 10 - x के, ये 20 - 2x हो गया, माइनस का चला गया उस तरफ चला गया, y आ गया इस तरफ, 20 - y 8 + y हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। x मोल से कितना मोल कंज्यूम होगा, तो 1/1 इंटू एक्स, एक्स मोल कंज्यूम होगा, वही यहाँ पे y रखा हुआ ना, तो x इज इक्वल टू वाई आ रहा है इससे अपने पास, x इज इक्वल टू वाई आ रहा है, तो 2x - x आ गया। गड़बड़ की नहीं यहाँ पे, कितना, अरे x बच जाएगा अपने पास 8। मैंने चेक किया, क्या बताओ, मैं ये देख रहा था कि ये जो स्टैक्योमेट्री 1:2 है, क्या ये वापस हो रहा है 1:2, अब इससे आ जाएगा देखना। 8 रखो यहाँ पे तो कितना आएगा, 10 - 2, इसकी वैल्यू 2 है, उसका डबल यहाँ आना चाहिए 4, रख के देखो, y कितना 8, तो 12 - 8 4 आ रहा है, तो जितना यहाँ पे है उसका डबल, क्योंकि 1:2 चल रहा है यहाँ पे, स्टैक्योमेट्री क्या 2 है। तो मैं खाली वेरीफाई करने के लिए करता हूँ ऐसा क्वेश्चन, तुम भी हैबिट बनाओ ताकि गलती होने के चांस कम हो। सर एक्स आ गया, वाई आ गया, आप क्या चाहिए, इसको चाहिए सर मोल फ्रैक्शन चाहिए, कि कितना मोल फ्रैक्शन है, तो एक काम करते पहले मोल्स निकाल देते हैं, या डायरेक्ट लिखो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं अपन एक्स से, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5 C6H5 Cl इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5 Cl इज इक्वल टू, अच्छा जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना उसको ऊपर रखते हैं, उसकी वैल्यू ऊपर, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स, एक्स ऊपर रखा, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल किसके, क्वेश्चन में बोल रखा है प्रोडक्ट मिक्सर की बात कर रहा है ये। प्रोडक्ट में कौन कौन है सर, ये 1 2 3 4 चीज़ें हैं, इन सब का सम, तो x + x, तो एक तो हो गया 2x प्लस ये 10 - x, और 2 टाइम्स 10 - x, तो ये हो गया 3 टाइम्स 10 - x। जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मतलब फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसकी वैल्यू ऊपर रख दो, डिवाइड बाय टोटल रख दो। हेलो, जिसको फाइंड करना उसको ऊपर रखना है, टोटल मोल्स नीचे रखना है। तो मुझे इसका फाइल करना था, उसको ऊपर रखा, टोटल कर दिया मैंने, एक्स एक्स ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये हो गया 3 टाइम्स 10 - x। अब जरा रख दो वैल्यू यहाँ पे, सर एक्स की वैल्यू है 8, नीचे ये है 2 × 8 प्लस 3 × 10 - 8, कितना आ रहा है ये, तो सर ये आ रहा है अपने पास, ऊपर तो आ गया कितना 8, नीचे कितना हो गया 16, प्लस ये हो गया 10 - 2, 2 × 3 6,
तो सर ये आ रहा है 8/22। क्या कट रहा है सर? ये 2 से कट रहा है। 4/11। 4/11 आएगा 0.38 0.39 समथिंग। नियरेस्ट ऑप्शन एक ही है, वो 0.4 दिख रहा है मेरे को। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 0.4 नहीं है, अगर नीचे 10 होता तो 0.4 आ जाता, बट जरूरत भी नहीं है उसकी। जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। तो ऐसे मोल फाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन जिसका फाइन करना उसको ऊपर, डिवाइड बाय टोटल मोल्स नीचे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पहले रिएक्शन पे। ऐसे अपन 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए करना कैसे होता है। चले आगे। एक और क्वेश्चन है, ये भी देखो बताता हूँ मैं तुम्हें। क्या लिखा है? मिक्सचर दे रखा है आयोडीन का और क्लोरीन का, टू रिएक्ट कंप्लीटली गिव अ मिक्सचर ऑफ ICl एंड ICl3। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन नहीं दी, तो रिएक्शन तुम्हें खुद लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन तुम्हें लिखनी पड़ेगी, यहाँ देखो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आयोडीन की रिएक्शन करनी है क्लोरीन के साथ में, तो एक तो बन रहा है ICl, और दूसरा I2 है वो रिएक्ट कर रहा है फिर क्लोरीन के साथ में, ये बना रहा होगा ICl3। अरे क्वेश्चन के अंदर हिंट होती है, अगर तुम क्वेश्चन की सुन रहे हो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मिल गया? अब देखते जरा, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं सर, यहाँ पे पहले 2 लगा दो एक। हाँ सर अब बैलेंस होगी। ये भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे पहले 2 लगा दिया तो 3×2 = 6, तो 3 यहाँ लगा दिया। हाँ सर अब बैलेंस है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सर मास दिया आयोडीन का, मोल्स निकाल देंगे पहले अपन। निकालो मोल्स। तो मोल्स ऑफ आयोडीन, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास I2 का 2 × 127, वैसे दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में जरा, 2 × 127, तो ये आ गया 1 मोल। सर मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालो। क्लोरीन Cl2, सर ये है 142 ग्राम। तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 2 × एक एटम का मास 35.5, तो ये हो गया 35.5 का डबल हो गया 71, 71 का 2 टाइम्स ऊपर लिखा हुआ है, तो सर ये हो गया 2 मोल। ठीक है, तो I2 के टोटल मोल्स है 1, इसके टोटल मोल्स है 2। तो मान लेते I2 का यहाँ पे X मोल कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा? अच्छा पूछा क्या, पहले देख लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट आर फॉर्म, प्रोडक्ट के क्या क्या मोल बने हैं। ठीक है सर निकाल देंगे। अगर ये X मोल कंज्यूम हुआ है तो ये कितना होगा? 1 - X मोल। सर क्यों? अरे दोनों टोटल 1 मोल है I2 का, अगर ऊपर X मोल कंज्यूम हुआ तो यहाँ कितना होगा? 1 - X होगा। ठीक है सर। सर क्लोरीन का Y मोल यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे होगा 2 - Y। कितना? सर यहाँ पे 2 - Y क्यों किया? अरे भाई टोटल कितना है Cl2 का? 2 मोल दिया न। तो अगर यहाँ पे Y कंज्यूम हुआ तो यहाँ कितना कंज्यूम होगा? 2 - Y कंज्यूम होगा। सर अब आंसर इससे निकालना है कि उससे निकालना है? किससे भी निकालो। मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली, पूरा पूरा रिएक्ट हो रहा है। तुम चाहो तो X से निकालो, तुम चाहो Y से निकालो, किससे निकालना बोलो? सर X से निकालो। ठीक है, नहीं Y से निकालो सर, तो Y से निकाल देंगे। सर दोनों से निकालो। हाँ चलो दोनों से निकालते हैं। अगर मैं I2 से कंपेयर करता हूँ, I2 से अगर ये निकालूँ मैं, तो सर X से ये कितना बनना चाहिए? 2X बनना चाहिए। अरे I2 से ये बन रहा है, अगर X मोला तो ये कितना बनेगा? 2 टाइम्स बनेगा। नहीं सर अब काम करो, Y2 से बनाओ, इससे बनाओ Y से, तो Y से कितना बनेगा? 2Y बनेगा। अरे दोनों एक ही चीज़ तो है, अलग थोड़ी ना होगी। इससे निकालो कि उससे निकालो, दोनों मोल्स तो सेम आएंगे। हाँ सर सेम आएंगे। ठीक है, अब सर यहाँ पे I2 से निकालो। I2 से इसको बताओ कितना आएगा? तो 1 - X का 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 - X, और वही वैल्यू किससे आएगी? इससे आएगी, 2 - Y से। वो कितनी आएगी? 2/3 × 2 - Y। सर ये 2/3 कहाँ से आ गया? अरे स्टैक्योमेट्री, 2 ऊपर, ये 3 नीचे, इंटू ये। तो दोनों सेम चीज़ है। हाँ तो सेम ही है, तो अब आंसर निकाल देते हैं X और Y। तो सर ऊपर से कितना आ रहा है? सर ऊपर से आ रहा है अपने पास 2X = 2Y, इसका मतलब X = Y। एक चीज़ तो ये आ गई मेरे पास। इससे क्या आ रहा है? सर इससे आ रहा है 2 - 2X, ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, इधर आएगा 4 - 2Y/3, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, 2 - 2X, 4 - 2Y/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा एक बार। या एक काम करते यार, इधर मल्टीप्लाई नहीं करना था। सर क्यों नहीं करना था? अरे भाई ये 2 से 2 उड़ा दो डायरेक्टली, क्यों मल्टीप्लाई करना? 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो 3 मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो 3 - 3X = 2 - Y। यही तो आया। सर X और Y तो सेम है, तो जहाँ पे तुम्हें Y दिख रहा है वहाँ पे तुम X रख दो। अरे X और Y सेम सेम है, ये रख दिया मैंने। सर 3X को उधर भेज दो, 2 को इधर लाओ,
तो सर ये 3 माइनस टू 1, 3x चला गया उधर, तो 3x माइनस एक्स हो गया 2x। सही तो गया है क्या? 3 - 2 1, ये चला गया प्लस का 3x, प्लस का 3x माइनस एक्स हो गया प्लस का 2x, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो इसका मतलब अपने पास x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/2। अब क्या चाहिए इसको? हाउ मैनी मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मोल्स, तो एक तो चाहिए मुझे ICl, तो मोल्स ऑफ ICl। सर मैं x से लिखूँ y से लिखूँ एक ही बात है, 2 टाइम्स x, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2, तो ये आ गया अपने पास 1 मोल। सर मोल्स ऑफ ICl3, सर इनमें से किससे निकालो? किसी एक से निकाल दो। 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, तो 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स मतलब 1/2, तो ये कितना आएगा? 1 - 1/2, 1/2, 1/2 2, तो 1 मोल। तो मेरे तो ये आ रहा है, एक्स की जगह रखा 1/2, आधा बच गया, एक बच गया, 1 मोल। 1 मोल है ऑप्शन के? कुछ गड़बड़ की क्या? नहीं की? सही किया। 1 मोल ऑफ ICl एंड 1 मोल ऑफ ICl3। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पैरेलल रिएक्शन के ऊपर, तो शायद तुम कंफर्टेबल हो ऐसे क्वेश्चन करने में। एक और बता देता हूँ मैं तुम्हें, फिर तुम कर देना, ठीक? चले आगे। ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये मैं नहीं बता रहा। कार्बन है, CO बना रहा है, CO2 बन रहा है, तो एक बार लिख दो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी बार लिख दो कार्बन प्लस O2 से CO2, सेम XY करके। ये तुम्हें करना है अभी, ट्राई करो। थोड़ा अलग आएगा तो बताऊंगा। इसने वैसे हिंट दे रखी है 40% CO 60% CO2, तो क्वेश्चन ईजी हो गया। प्रोडक्ट दे रही है तुम्हें 40% और 60% बाय मास। मान लेते CO 40 ग्राम है, CO2 कितना हो गया? 60 ग्राम, उससे मोल्स निकल जाएंगे, प्रोडक्ट के मोल्स आ गए, उससे रिएक्टेंट निकाल दो। तो ये ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है। फाइंड करना था ऑक्सीजन का मास, सिंपल है, हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्योरली क्वेश्चन जेई एडवांस के लाए गए। ये क्वेश्चन प्योरली जेई एडवांस के लिए है। नीट वाले चाहे तो छोड़ सकते हैं, इसको मत करो तुम। बाकी जो प्योर एडवांस के बच्चे हैं वो इसको ट्राई करो। एक बार वीडियो रोक दो। देखो अगर तुम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो वीडियो रोक दो और खुद से ट्राई करो। और अगर नहीं सर, ईमानदारी, तो फिर देख लो। मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें। तो तुम्हें अगर ट्राई करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि इसमें बहुत दिमाग तुम्हारा खुलेगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा करना क्या है। और जब चीज़ें अटकती है तब दिमाग थोड़ा सोचने पे शुरू करता है कि अच्छा अब क्या करूँ मैं, क्योंकि यार रिएक्शन गिवन नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे रिएक्शन बनाने की है। चलो मैं तो बता रहा हूँ, तुम एक बार ट्राई कर लो, फिर भी वीडियो रोक के वीडियो पॉज करो और ट्राई करो क्या बन रहा है। अब मैं कर रहा हूँ स्टार्ट, देखना। ऑन हीटिंग KClO3 एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, करने दो। इट इज ऑब्जर्व दैट 1 मोल ऑफ KClO3 यील्ड 1 मोल ऑफ O2। 1 मोल KClO3 से 1 मोल O2 बन रहा है। तो सर एक काम करते, रिएक्शन लिख देते हैं, कि क्वेश्चन में तो दी नहीं है। KClO3 टूट रहा होगा KCl में और O2 के अंदर। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ 3/2। अब बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखना आगे, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ KClO4, किसके पूछा है? KClO4 के पूछे हैं, 3 के नहीं 4 के। इन द फाइनल सॉलिड मिक्सचर, किसमें? जो लास्ट में सॉलिड मिक्सचर है उसके अंदर। सॉलिड मिक्सचर बोला, एक कंडीशन यहाँ पे भी है, क्वेश्चन में आंसर में वेरी आएगा इससे। ओनली KCl एंड KClO4, लास्ट में क्या बचा? KCl बचा और KClO4 बचा। सर ये ऑक्सीजन उड़ गई। द लेटर बीइंग फॉर्म बाय द पैरेलल रिएक्शन, लेटर में दूसरा वाला KClO4 कैसे बना है? पैरेलल रिएक्शन से। तो इसका मतलब एक रिएक्शन तो ये दूसरी का है, दूसरी भी तुम्हें ही बनानी है। इसलिए बोला जे एडवांस का क्वेश्चन है ये। देखो इधर, दूसरी रिएक्शन कैसे बनाओ? तो सर ये KClO3 है, यही कन्वर्ट हो रहा होगा KClO4 में। बेचारा ने ईंट तो दी है, लेटर बीइंग फॉर्म बाय द पैरेलल रिएक्शन, तो इससे ये बन रहा होगा। सर एक्स्ट्रा कुछ बन रहा होगा? हाँ सर एक्स्ट्रा बन रहा होगा, तो इधर लगा देता हूँ एक बार मैं 4, इधर लगा देता हूँ मैं 3, तो ये एक्स्ट्रा बच रहा है सर KCl। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? जरा चेक करो। KCl KCl ठीक है, 4 या 12, 12 इधर भी है, एक KCl एक्स्ट्रा हो गया, हाँ सर बैलेंस हो गया, ठीक। अब इसमें से किसकी वैल्यू तुम्हें पता है? तुम्हें ये पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है 1 मोल ऑफ KClO3 से। तो KClO3 टोटल कितना है? 1 मोल। प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 1 मोल। अब तुमने अगर ये गलती की कि सर यहाँ पे तुमने 1 मोल लिख दिया, तो ये गलत हो गया तुम्हारा, यहीं पे शुरू, खत्म, गया। क्यों?
क्योंकि 1 मोल ये नहीं है, दोनों मिला के 1 मोल है, ये दोनों मिला के 1 मोल है। तो सर यहाँ कितना है नहीं पता, यहाँ कितना है वो भी नहीं पता, लेकिन दोनों का सम करूँगा कितना आएगा, दोनों का सम आएगा 1 मोल। सर ये O2 कितना है, ये क्वेश्चन में दे दिया इसने 1 मोल ऑफ O2, क्योंकि O2 और कहीं पे भी नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये है 1 मोल। अब मैं इसकी हेल्प से उसको फाइंड कर रहा हूँ, O2 की हेल्प से इसको भी फाइंड करूंगा और इसको भी फाइंड करूंगा। तो मैं O2 की हेल्प से इसको फाइंड कर रहा हूँ, बताओ क्या आएगा। इस जिसको फाइंड करना उसको ऊपर 1/3/2 इंटू 1, तो ये कितना आएगा 2/3 मोल। समझ गया। अरे स्टैक्योमेट्री लगाई है मैंने, तो ये 1 डिवाइड में आ गया 3/2 इंटू ये 1, तो 1/3/2 2 चला गया ऊपर 2/3 मोल। सर इससे ये बताओ ये कितना बना, सर ये 3/2 का उल्टा चला गया यहाँ पे, ये भी बना 2/3 मोल। ठीक है। अब KCl टोटल कितना था, सर टोटल था 1 मोल, यहाँ पे कितना खर्च हो गया 2/3 मोल, तो यहाँ कितना बचा, सर यहाँ बचा 1/3 मोल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। अरे दोनों मिला के 1 मोल था KClO3, 2/3 यहाँ पे चला गया तो 1/3 यहाँ चला जाएगा। अब मैं इससे ये निकाल रहा हूँ, इसकी हेल्प से ये निकाल रहा हूँ, तो 3 ऊपर, ये 4 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 1/3, यही तो आएगा। इसी की हेल्प से वो निकाल रहा हूँ, तो ये 1/4 इंटू इसकी वैल्यू 1/3। देखो ये क्वेश्चन ऐसे मैंने बहुत सारे करा दिए, कल भी कराए थे, परसों भी किए थे, आज भी किए। डायरेक्ट स्टैक्योमेट्री करना। अब क्या चाहिए सर, मोल फ्रैक्शन चाहिए। किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ KClO4 का चाहिए। तो याद देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ KClO4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO4 बाय टोटल मोल्स। नीचे क्या आएगा, टोटल मोल्स, नीचे क्या आएगा टोटल मोल्स। याद देखो KClO4 के मोल्स कितने, KClO4 से एक ही जगह पे वो है इतना, सर ये 3/3 उड़ा दो यहाँ पे, तो ये 1/4 डिवाइड बाय टोटल मोल्स में, एक तो ये खुद भी आएगा, और कौन आएगा सर, और आएगा KCl आएगा ये वाला, और KCl आएगा ये वाला, दोनों KCl, तो यहाँ से आया 2/3 प्लस यहाँ से आ गया 1/12, ये KCl के मोल्स। अरे ये 1/12, ये 2/3, ठीक। और कोई बचा सर, सर ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, O2 गैस है, गैस है, फाइनल सॉलिड मिक्सचर की बात की है बस, तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ये 1/4, 1/4, 2/3 और 1/12। तो सर सॉल्व करो इसको, चलो यार सॉल्व करते हैं। क्या नीचे कर दूँ यहाँ पे, या कर लेता हूँ मैं, इधर देखो, ऊपर तो 1/4 ऐसे का ऐसे, नीचे एक बार एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या आएगा, फिर एलसीएम आ गया 12, 4 से 12 डिवाइड किया 3, 3 से किया 4, 4 2 जा 8, और 12 1 जा 12, ये चला जाएगा ऊपर, तो सर ये बच गया 1/4 इंटू 12 चला गया ऊपर, डिवाइड बाय 3 8 1, 12 आ रहा है मेरा तो, कट रहा है सर, सर 1/4 0.25, ये आ रहा है मेरा आंसर 0.25। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रैक्टिस करनी चाहिए तुम्हें ऐसे और क्वेश्चन की। और ये पता कि क्या कि एलसीएम लिया मैंने नीचे, ठीक है, 3 से 4 2 जा 8 हो गया, और ये हो गया 1। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन ने कर दिया। अब ऐसे और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा है, एक्स से बन रहा है 2y, एक्स से बन रहा है जेड, 40% एक्स से बन रहा है, मतलब 40% यहाँ खत्म हो गया, 60% यहाँ खत्म हो गया, टोटल 10 मोल्स था, तो 10 मोल का 40% यहाँ काम आ जाएगा, 10 मोल का 60% यहाँ काम आ जाएगा। तो पूछ रहा वाई कितना बनेगा, करूँ कि तुम कर दोगे। अरे सिंपल क्वेश्चन है सर, हम कर देंगे, चलो ये होमवर्क दे दो, कर दो, इजी क्वेश्चन है। इधर रिएक्शन दी है, 2R से P बन रहा है, R से Q बन रहा है, 6 मोल ऑफ R आर कंज्यूम एंड रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ P एंड Q प्रोड्यूस 1:1। P और Q क्या दे रखा है 1:1 है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ R कंज्यूम बाय रिएक्शन 1, रिएक्शन 1 से कितना कंज्यूम हुआ होगा। चलो देख लो, थोड़ा तुम्हें और कॉन्फिडेंस में ले आते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, सर ये बन रहा है 2R से बन रहा है एक तो P, और एक बन रहा है R से लेके Q, ठीक है। 6 मोल्स ऑफ आर आर कंज्यूम, टोटल कितना मोल कंज्यूम हुआ है 6 मोल कंज्यूम हुआ, ठीक है सर। रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ पी एंड क्यू प्रोड्यूस 1:1, पी और क्यू क्या है 1:1 में है, मान लेते हैं एक्स और एक्स है, लेट
मोल्स ऑफ पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया, बोल रखा 1:1 है तो एक्स मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मोल्स ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ आर कंज्यूम बाय रिएक्शन वन, वन से कितना कंज्यूम है। सर अगर ये एक्स मोल है तो इसको एक्स बनाने के लिए ये कितना चाहिए होगा, इसका डबल, ये कितना चाहिए होगा, 2x चाहिए होगा। सर ये भी तो एक्स मोल है, तो इस एक्स को बनाने के लिए ये कितना चाहिए सर, ये भी चाहिए एक्स मोल। टोटल मोल्स ऑफ आर कितने हैं, एन आर के। सर ये ऊपर 2x कंज्यूम हुआ, नीचे वाले में x कंज्यूम हुआ, और ये क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 मोल दिया है। तो सर अपने पास 3x इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ आर कंज्यूम बाय रिएक्शन वन, रिएक्शन वन में कितना कंज्यूम हुआ, आर कंज्यूम, मोल्स ऑफ आर कंज्यूम इन रिएक्शन फर्स्ट, दैट इज 2x मोल। फर्स्ट में कितना कंज्यूम हुआ 2x मोल, तो 2 इंटू 2 दैट विल बी 4 मोल। कितना आया 4 मोल, आंसर है हाँ सर। सिंपल था, सिंपल ही आता है क्वेश्चन। अब ये एक थोड़ा नई वैरायटी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली टीचर कराते नहीं है। ये टॉपिक क्या कनेक्ट करते हैं इसको, 12th के अंदर चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स से, जो मैं पढ़ाऊंगा वो, तब इसको वापस कनेक्ट भी करूंगा वहाँ पे, उसके अंदर भी पढ़ेंगे अपन, पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन वहाँ भी आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। तो ये टॉपिक क्या उससे कनेक्ट होता है, और जेई में क्या कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछता है। अभी तुमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो जरूरत भी नहीं है, फिर भी क्वेश्चन अपन इसको समझा देता हूँ मैं कैसे करना है। पैटर्न अभी अभी सीख लो, क्योंकि 12th में वापस ये चीज़ें नहीं आएगी, वहाँ थोड़ा अलग चीज़ें आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेशियो ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन 1 टू रिएक्शन 2 इज 3:1। इसको समझाता हूँ पहले मैं। रिएक्शन 1 जो हो रही है और रिएक्शन 2 हो रही है, उसका रेट है 3:1। रिएक्शन 1 है ए से बी की, और रिएक्शन 2 है ए से सी की। रिएक्शन 1 में क्या बन रहा है, ए से बन रहा है बी, और रिएक्शन 2 में क्या बन रहा है, ए से बन रहा है सी। तो पहले रिएक्शन रेट का मतलब समझो। रिएक्शन रेट का मतलब होता है स्पीड। फिजिक्स में जो स्पीड का वर्ड है, वही चीज़ केमिस्ट्री में वर्ड का यूज करते हैं, रेट यूज करते हैं, RATE। रेट मतलब स्पीड ही होता है, बट केमिस्ट्री में यूज किया अपन रेट वर्ड, फिजिक्स में क्या यूज करते हैं, स्पीड यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन दिया है, इसका मतलब सेकंड रिएक्शन अगर 1 मीटर पर सेकंड, मैं समझा रहा हूँ फिजिक्स की टर्म में, यह आता है मोल पर सेकंड के अंदर। अगर फर्स्ट रिएक्शन के अंदर स्पीड क्या है, रेट 1 है, तो रिएक्शन 1 उसकी 3 टाइम्स है, रेशियो वही तो होता है 3:1। इसका मतलब रेट 2 का 3 टाइम्स है रेट 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन 1 में जो प्रोडक्ट कंज्यूम, रिएक्शन 1 में जो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा वो 3 टाइम्स होगा रिएक्टेंट 2 के रिएक्टेंट के कंजम्पशन से। नहीं आया समझ में, ऊपर से क्या, सुनो। अगर रिएक्शन 2 के अंदर 1 मोल कंज्यूम हुआ है 1 सेकंड में, क्या बोला मैंने, रिएक्शन 2 में 1 मोल कंज्यूम हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन 1 में 3 टाइम्स कंज्यूम होगा। तो अगर यहाँ पे 1 मोल कंज्यूम हुआ है तो ये कितना मोल कंज्यूम करेगा, 3 मोल। अब ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैं कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, चिंता मत करो। ए से बी और से सी दिया है, ठीक है। 8 मोल्स ऑफ ए आर कंज्यूम, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ए आर कंज्यूम बाय रिएक्शन 1, कितने रिएक्शन 1 से कंज्यूम हुए होंगे, टोटल कितना कंज्यूम किया इसने। सर टोटल कह रहा है कि 8 मोल कंज्यूम करना है, ठीक, मतलब इन दोनों का मिला के कितना है 8 मोल। मान लेते हैं कि यहाँ पे या किसी एक में, मान लेते हैं यहाँ पे x मोल कंज्यूम हुआ है, तो वहाँ पे कितना होगा भाई, टोटल अगर 8 है तो 8 में से x ही तो माइनस करूँगा मैं। अरे ये तो सही किया भाई, अगर यहाँ पे x मोल कंज्यूम हुआ, टोटल 8 दिया है, तो 8 में से x माइनस कंज्यूम हुआ। अब यहाँ से देखते हैं ऊपर से, इस रेट से, रेट 1 कितना कंज्यूम करवा रही है 8 माइनस एक्स, रेट के अकॉर्डिंग कितना कंज्यूम हो रहा है 8 माइनस एक्स। एक चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, R1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स R2, यहाँ तक ठीक है। सेकंड रेट का 3 टाइम्स है फर्स्ट रेट, मतलब सेकंड वाले में जितना कंज्यूम हुआ उसका 3 टाइम्स होगा फर्स्ट वाले में कंजप्शन। तो मोल्स ऑफ ए कंज्यूम इन रिएक्शन 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मोल्स ऑफ ए कंज्यूम
इन रिएक्शन टू। अब तो ठीक है। अरे 3 टाइम्स लिख दिया मैंने। जितने मोल फर्स्ट में कंज्यूम हुआ इसका 3 टाइम्स, सेकंड का 3 टाइम्स फर्स्ट में कंज्यूम हुआ। तो कितने मोल कंज्यूम हुए फर्स्ट के अंदर? फर्स्ट में कंज्यूम हुए सर 8 माइनस एक्स, 3 टाइम्स एक्स उधर भेज लो। तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 4x। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब क्या चाहिए इसको? हाउ मैनी मोल्स ऑफ ए आर कंज्यूम बाय रिएक्शन वन। रिएक्शन वन में कितना कंज्यूम हुआ है? मोल्स ऑफ ए कंज्यूम इन रिएक्शन फर्स्ट। तो सर फर्स्ट में कंज्यूम हुआ 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 2, इट विल बी 6 मोल। अब तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा होगा। तो रेट को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने लैंग्वेज में लिखा कि अगर यहाँ पे जो कंज्यूम हो रहा है वो यहाँ पे जो कंज्यूम हो रहा है इसका 3 टाइम्स करोगे तो फर्स्ट में कंजप्शन आ जाएगा। मैं वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक। एक और अलग वैरायटी और है, उसको भी सिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये तो सिंपल लग रहा है मेरे को। बताओ, क्या तुम कर दोगे? बताओ। रिएक्शन जेड फॉर्म टू प्रोडक्ट दिस एंड दिस, पी एंड क्यू आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट। पी और क्यू कितने बने? इक्वल इक्वल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ जेड कंज्यूम इन रिएक्शन वन टू जेड कंज्यूम इन रिएक्शन टू? दोनों का रेशियो निकालना है। देख लो, मैं कर देता हूँ। क्या है? 2z से बन रहा है P और 3z से बन रहा है Q। P एंड क्यू आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट। दोनों को मान लेते हैं x मोल है। कितना मान लेते हैं? सर ये x है और ये भी कितना है? x है। तो अगर ये x है तो ये कितना रहा होगा? सर ये रहा होगा 2x। सर ये x है तो ये कितना रहा होगा? ये रहा होगा 3x। बस यही पूछा था क्या? रेशियो ऑफ जेड कंज्यूम इन फर्स्ट टू सेकंड। फालतू क्वेश्चन है ये तो। मुझे लगा कुछ और पूछा है इसमें। जल्दी से कर लो, कितना कितना कंज्यूम हुआ रेशियो निकाल दो। इधर कुछ है? हाँ, एक नया वर्ड सिखाना मेरे को ये, मोलर सेलेक्टिविटी। मोलर सेलेक्टिविटी क्या होती है ये सिखाना मेरे को यहाँ पे। यहाँ देखो, 60% ऑफ एक्स रिएक्ट कर रहा है पाथ वन से, और मोलर सेलेक्टिविटी ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड फाइंड करनी तुम्हें। सेलेक्टिविटी ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड। अब ये वर्ड तुम्हें समझाना है तो बहुत ईजी वर्ड, फर्स्ट टाइम तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में। तो रिएक्शन देखते क्या लिखा है? 2x उससे बन रहा होगा y और x से बन रहा है z। 60% ऑफ x रिएक्ट वाया पाथ वन। 60%। पहले कितना था नहीं पता, मान लेते 100 मोल। लेट मोल्स ऑफ x कितना मान लेते अपन? 100 मोल। मुझे नहीं पता कितना था, मैंने मान लिया 100 मोल है। तो 60% रिएक्ट कर रहा है किसके थ्रू? पाथ वन के थ्रू। पाथ वन मतलब ये है, तो इसका मतलब 60% मतलब 60 मोल यहाँ खत्म हुआ है, तो 40 मोल यहाँ खत्म हो रहा होगा। यही बात है। अब अगर ये 60 मोल है तो ये कितना बनेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग? 60 मोल से ये कितना बनेगा? तो सर ये 1/2 इंटू 60, ये इतना बनेगा। और ये बनेगा 1/1 इंटू 40। तो सर ये तो बन गया अपने पास कितना? 30 मोल। और ये बच गया कितना? 40 मोल। चाहिए क्या इसको? मोलर सेलेक्टिविटी ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड। मोलर सेलेक्टिविटी ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड, इसका मतलब सिंपल सा है, मोल्स ऑफ वाई डिवाइड बाय मोल्स ऑफ जेड, और कुछ भी नहीं। बस ये वर्ड तुम्हें सिखाना था। मोल्स ऑफ वाई फॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ जेड फॉर्म। तो वाई कितना बना? 30। जेड कितना सर? 40। 3/4, 3/4 कितना होता है सर? 0.75। समझ गया? ये था मोलर सेलेक्टिविटी वर्ड का मीनिंग। वाई का जेड के रेशो में पूछा है तो वाई के मोल ऊपर, जेड के मोल नीचे, बस। इट्स सो इजी। लिखो जल्दी से। इधर क्या दिया है? प्योरिटी वाला क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल आर इज 90% प्योर, मतलब जितना है उसका 90% ही काम आ रहा है। तो मान लेते हैं पहले कितना है, कोई दिया है क्वेश्चन में? नहीं है। कर दो, जल्दी हो जाएगा। मान लो पहले 100 था, तो काम कितना आ रहा है? 100 का 90%, 90 काम आ रहा है। तो वो 90 से दोनों रिएक्शन करनी है। क्वेश्चन ईजी है। अब प्योरिटी को ईल्ड से कनेक्ट किया होगा यहाँ पे, वही चीज़ है। ट्राई करो, जल्दी से हो जाएगा। टफ नहीं है, सिंपल है। इधर क्या दिया है? इजी क्वेश्चन है, करो जल्दी से। पूछा क्या? व्हाट इज टोटल मोल्स ऑफ क्यू फॉर्म। क्यू कितना बनेगा? आपस में कंपेयर करना है। ट्राई करो, हो जाएगा जल्दी से। इधर क्या है?
दो रिएक्शन लिखी, अभी ये क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, R1 R2 वाला। तो रेट 2 टाइम्स है, सेकेंड की जो रेट है रिएक्टेंट के कंजम्पशन की, उसका 2 टाइम्स है फर्स्ट की रेट। ओवरऑल यील्ड ऑफ बी, बी कितना बन रहा है, अब परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज पूछा है कि रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है। करो, ये सब क्या कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चन है। परसेंटेज यील्ड को इधर साथ में कई के बीच में लिमिटिंग भी था, अभी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है केमिकल से। ये चीज़ें तुम्हें इंटरकनेक्ट करने वाला जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम देखोगे तुम्हें नहीं मिलेंगे, लोग नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? वो सीधा ये बोलते सर ये एग्जाम में अभी ऐसे नहीं आए। वो कब कराएंगे पता? जिस टाइम एग्जाम में आ जाएगा उसके बाद में सब लोग कराएंगे कि हाँ सेलेक्टिविटी वाला क्वेश्चन करा दो, ये इस तरह क्वेश्चन करा दो, इसमें रेट दे रखी हो। अभी नहीं कराएंगे क्योंकि होता न, होने के बाद में सब कराएंगे। तो मैं तुम्हें पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, इस बार एग्जाम में आएगा, अगली बार आएगा नहीं, हाँ कभी ना कभी आएगा। तो इसलिए पहले से प्रिपेयर रह जाओ, मैं अभी से तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये होमवर्क है, जल्दी करो। अब यहाँ पे रेट दे रखी है 0.1 0.2 0.3 अलग अलग दे रखी है। क्या चाहिए इसको? मोल चाहिए, बी कितना प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये K1 K2 क्या है। देखो यहाँ पे ये K1 K2 वैसे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर अपन, ट्वेल्थ के अंदर केमिकल काइनेटिक्स में, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। देखो बताता हूँ मैं। स्टार्टिंग मटेरियल आर इज कंज्यूम इन 3 पैरेलल पाथ। ये आर से ए बन रहा है, आर से बी बन रहा है, आर से सी बन रहा है, अलग अलग रेट कांस्टेंट है। ठीक है सर, K1 है, K2 है, K3 है। एंड 12 मोल्स ऑफ आर आर कंज्यूम। टोटल कितना कंज्यूम हुआ है? 12 मोल्स। तीनों में कितना कंज्यूम हुआ टोटल मिला के? 12 मोल। क्या चाहिए? व्हाट इज द टोटल मास ऑफ बी प्रोड्यूस। टोटल बी कितना प्रोड्यूस होगा? आर से ए बन रहा है, आर से बी बन रहा है, और इसी आर से क्या बन रहा है? सी बन रहा है। अब अगर K1 क्या होता है? रेट कांस्टेंट। सुनो क्या होता है, कोई भी रेट कितने टाइम्स है रिएक्टेंट की, जो रिएक्टेंट की अमाउंट है उसके कितने टाइम्स करने पे रेट आ रही है। थोड़ा और सिंपल करता हूँ मैं। तो कोई भी रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब क्या बताया मैंने? स्पीड। तो वो होती है K टाइम्स कंसंट्रेशन। मैं भी सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। कभी कंसंट्रेशन की पावर 1 भी आएगी, कभी 2 भी आएगी, कभी 0 भी आएगी, अलग अलग आएगा अलग अलग केस में। तो रेट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसके कितने टाइम्स है वो बताता K। तो इसका मतलब अगर K ज़्यादा हुआ तो रेट ज़्यादा होगी, यही मतलब हुआ। तो जितने टाइम्स K होगा उतने टाइम्स क्या आएगी? रेट आएगी मेरी। अगर K किसी का 2 टाइम्स है तो रेट 2 टाइम्स हो जाएगी इसके अंदर। मतलब जितना ज़्यादा K होगा उतनी रेट ज़्यादा होगी। वर्ड सिंपल है, समझ में आ गया सिग्निफिकेंस क्या था? तो K अगर बढ़ रहा है तो रेट बढ़ेगी, जितने टाइम्स K बढ़ रहा है उतने टाइम्स रेट बढ़ेगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल दे रखा है अपने को। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 12 मोल्स ऑफ आर आर कंज्यूम, व्हाट इज द टोटल मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड। बी कितना बनेगा? सर इसमें जो K दे रखा है वो 0.1 के अकॉर्डिंग है, इसका K दे रखा है 0.2 के अकॉर्डिंग, इसका दे रखा है 0.3 के अकॉर्डिंग। तो चाहिए इसको क्या? मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस। तो एक काम करते हैं, आर जो है वो बी के अंदर कितना है, सेकेंड रिएक्शन में कितने मोल्स कंज्यूम हुए होंगे वो निकाल देते हैं। सर टोटल मोल्स 12 कंज्यूम हुए हैं, सेकेंड में पूछा मतलब 0.2 मोल्स ऑफ आर कंज्यूम इन सेकेंड रिएक्शन, इन सेकेंड रिएक्शन इज इक्वल टू सर 0.2 ऊपर, नीचे टोटल सबका 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 इंटू इंटू टोटल मोल्स 12। मतलब मैं रिलेटिव रेशियो निकाल रहा हूँ उसका, कि अगर ये 0.1 के रेस्पेक्ट में ये 0.2 है, ये 0.3 है, तो 0.2 वाला कितना कंज्यूम कर रहा होगा। तो सर ये कितना आया? सर ये 0.2 का हो गया 2, ये 0.2 0.1 ये हो गया 6 इंटू 12। सर ये कट रहा है कितना? 4 मोल। तो सेकंड में कितना कंज्यूम हो रहा है? 4 मोल कंज्यूम हो रहा है। व्हाट इज द टोटल मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड। अब 1:1 दिख रहा है मेरे को, तो जितना कंज्यूम हो उतना बन जाएगा। तो मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड कितना बनेगा? 1/1 इंटू 4। सो 4 मोल विल बी अवर आंसर। समझ में आया क्या किया मैंने? अगर सर ए का पूछता तो ए का पूछता तब भी ऐसे ही करता, मैं ए के लिए 0.1 ऊपर रखता, टोटल नीचे रखता, इंटू 12। मतलब 12 वाला पार्ट कितना इसमें डिवाइड हो रहा है वो ये बता रहा है के की वैल्यू। सी के लिए पूछता 0.3 ऊपर रखता, टोटल नीचे, इंटू 12 कर देता मैं, तो ये वैल्यू आ जाती। अब जो भी इनका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देता अपन, उससे अपना आंसर आ जाता।
समझ गए? तो ये आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, सिक्वेंशियल के, पैरेलल के, परसेंटेज यील्ड के साथ साथ में कनेक्ट करके अपन ने अलग अलग वैरायटी जितनी पूछ सकता था और कनेक्ट किया केमिकल काइनेटिक्स से, जो अपन सीख गए हैं। इसके आगे एक और टॉपिक पढ़ना अपने को, वैसे तो दो टॉपिक पढ़ने, कंसंट्रेशन टर्म और पीओएसी। पीओएसी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने दिए सब कर देना, फिर मिलते हैं अपन। ओके बाय, राधे राधे।